नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द करियर लेंस पर। इस चैनल पर हम आपको विभिन्न करियर विकल्पों, उनकी दुनिया और उन रास्तों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए एक सफल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, भारतीय स्टॉक मार्केट का गहन विश्लेषण। इस सीरीज में हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में वह सभी जानकारी देंगे जो एक शुरुआती निवेशक को समझनी चाहिए। यह सीरीज खास तौर पर उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में कदम रखने की सोच रहे हैं। आइए हम इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में बुनियादी जानकारी। ऑन स्टॉक मार्केट क्या है? व्हाट इज द स्टॉक मार्केट? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाते हैं। जैसे आप किसी दुकान से शर्ट खरीदते हैं, वैसे ही आप कंपनी से शेयर खरीदते हैं और उस शेयर के मालिक बन जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे गिरा। यह क्या होता है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह उतार चढ़ाव कैसे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर कंपनी के शेयर की कीमत क्यों बदलती रहती है? तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब सवाल यह है कि यह स्टॉक मार्केट कहां होता है। भारत में स्टॉक मार्केट दो प्रमुख स्थानों पर होता है। 1. बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसे 1875 में स्थापित किया गया था। 2. एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह एक्सचेंज भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका निफ्टी 50 इंडेक्स भारत के सबसे प्रमुख 50 कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाता है। ये दो एक्सचेंज हमारे देश के स्टॉक मार्केट के मैदान हैं जहां सभी ट्रेडिंग होती है। 3. स्टॉक खरीदने और बेचने का तरीका, हाउ स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड। अब सवाल यह है कि हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको दो चीजों की जरूरत होती है। 1. डीमैट अकाउंट। ये एक डिजिटल लॉकर की तरह है जहां आपके सभी शेयर स्टोर होते हैं। 2. ट्रेडिंग अकाउंट। ये खाता आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है। अब जब आप शेयर खरीदने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करते हैं। ब्रोकर वह व्यक्ति है जो आपकी ओर से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता है। यह ब्रोकर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से हो सकता है। 4. भारतीय स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी बॉडीज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में क्या कोई नियम होते हैं? क्या कोई इसे नियंत्रित करता है? हाँ, भारत में स्टॉक मार्केट की निगरानी के लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एसएबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह एक सरकारी एजेंसी है जो यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है और निवेशक सुरक्षित हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। ऐसे भी यह सुनिश्चित करता है कि स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी न हो और हर निवेशक को सही जानकारी मिले। स्टॉक मार्केट की कुछ सामान्य शर्तें, कॉमन स्टॉक मार्केट टर्म्स। आइए अब कुछ ऐसे शब्दों पर चर्चा करते हैं जो स्टॉक मार्केट में अक्सर सुनने को मिलते हैं। बुल, ये वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। बेयर, ये वे लोग होते हैं जो मानते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। शेयर, ये कंपनी का हिस्सा होता है जिसे आप खरीदते हैं। डिविडेंड, जब कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है तो उसे डिविडेंड कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा और गहराई से बात करें तो हर शेयर का एक लाभांश, डिविडेंड, होता है। जब कंपनी अच्छा करती है तो वह अपने शेयर धारकों को कुछ लाभांश दे सकती है। यह निवेशकों के लिए एक अच्छा रिटर्न हो सकता है। 6. भारतीय स्टॉक मार्केट की गति, हाउ द इंडियन स्टॉक मार्केट मूव्स। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट की गति या दिशा क्यों बदलती रहती है। स्टॉक मार्केट की गति कंपनी की वित्तीय स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो उसके शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब है तो शेयर की कीमत नीचे जा सकती है। इसके अलावा आर्थिक घटनाएं जैसे चुनाव परिणाम या राजनीतिक घटनाएं जैसे किसी नए कानून का लागू होना, ये सब स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। 7. निवेशक के लिए क्या जरूरी है? What does an investor need? आपने स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखा, लेकिन एक अच्छा निवेशक बनने के लिए क्या जरूरी है? धैर्य। आपको यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं
और आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करने की मानसिकता रखनी चाहिए। शोध, रिसर्च। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन और भविष्य के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप घर खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेते हैं। 8. समाप्त, कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि भारतीय स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है और उसमें निवेश करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से समझें तो यह एक शानदार तरीका हो सकता है अपने पैसे को बढ़ाने का। अगली बार हम स्टॉक विश्लेषण और निवेश रणनीतियों पर गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में जितना हो सके उतना सीखते रहें और अपने निवेश के फैसले समझदारी से लें। टीजर फॉर नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आप स्टॉक का सही तरीके से विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम शेयर बाजार में तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के बारे में भी बात करेंगे, जो आपके निवेश के फैसलों को मजबूत बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में।